एवरीवन वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, जो कि आगे चल के हमारे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में काम आने वाला है। सो एज स्टूडेंट जो त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे कि क्या होता है, ये किस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एक कंडीशन होती है कि अगर कोई ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो है वो समकोण है यानी कि राइट ट्रायंगल है, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय को उस पर अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अब राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, त्रिभुज का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे बी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल ऐसे होता है और कोण की जो होती है सिंबल ऐसी होती है। ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमने क्या देखा कि एंगल बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हुआ, यानी ये ट्रायंगल जो हुआ राइट ट्रायंगल हुआ। तो अब समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। कि बोला जा रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या बताया जा रहा है कि अब इसको पहले समझिए कि कर्ण, लंब और आधार क्या होता है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री कोण जो है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अब इसको लिख लीजिएगा, कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब जो जमीन के तल से होती है यानी कि जो ऐसे होगा ना, बेस होता है, उसको बोलते हैं बेस है। इस बेस बना है यानी आधार है, इसको आधार बोलते हैं हम, बेस। और जो बाकी जो ऐसे होता है एकदम राइट रहता है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री जहाँ पे है उसके एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी, भुजा होगी, वो होगी कर्ण। जो भूतल से यानी कि जो जिससे ट्रायंगल बना है आपका, जो बेस है उसका साइड का, उसको बेस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इससे बना है ना ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए एकदम बेस ये है ना इसका, ये आपका फर्श से यानी कि तल से जुड़ा हुआ, इसको बेस बोलेंगे हम। तो बी सी क्या हो गया आपका, बेस हो गया। कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो बाकी हो गया बचा जो वो लंब हो गया। ये लंब कर्ण आधार। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे एच से मैंने बताया है। और बेस को तो आधार को बेस बोलेंगे, बी से बेस हो गया आपका। और जो लंब है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से मैंने नोट कर दिया, लंब हो गया आपका। तो ये लंब हो गया आपका, ये कर्ण हो गया आपका, और ये आधार हो गया आपका। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री जहाँ पे है उसके ठीक सामने वाले की साइड कर्ण हो गई। जहाँ से ये तो बेस में है ना, इसी से त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का बेस क्या है, इससे त्रिभुज बना है, बीसी से बेस यानी कि आधार हो गया, लंब हो गया। तो बताया जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब बच गया कौन कौन, लंब और आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कर्ण का जो बताया जाए किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग बाकी, अब यहाँ पे देखिए कर्ण हो गया आपका यानी हाइपोटेनस हो गया आपका, बाकी दो भुजाएं कौन बची आपके, लंब और आधार। तो उनके वर्गों का योग होगा। यानी इसको अगर बोले हम इंग्लिश में तो एच का वर्ग, कर्ण मतलब एच हो गया आपका हाइपोटेनस, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ये देखिए आपका मेन फार्मूला ही होता है। अब इसमें से कुछ हो सकता है, तीन है, लंब का आधार पी एच बी है तो दो देगा, एक तीसरा कोई पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे आप इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बी पी पूछेगा तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर लेंगे,
तो ये कोई रटने वाली चीज़ है नहीं, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। जो मेन फार्मूला है आपका यही है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस पी बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे रटते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ऐसे में रटने में ना आप कन्फ्यूज हो गए। आप सीधी सीधी ऐसे याद करिए कि अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी यानी कि बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मैं इसको साइड के अकॉर्डिंगली मतलब ट्रायंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको, बट लर्न आपको ऐसे ही करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बट याद नहीं करना आपको। देखिए कर्ण का स्क्वायर सॉरी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे ट्रायंगल में, क्या है कर्ण ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसे अप्लाई करते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर लेंगे आप, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा बी सी है, बी सी का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट पे कर लेंगे आप। तो बट आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, ये ए बी का स्क्वायर ऐसे रहेगा होल स्क्वायर, ऐसे आपको लर्न नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी एग्जांपल देखेंगे, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ही अगर किसी को मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है तो एक क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको रटने लेंगे, एक ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे हम इस नाम बदल यहाँ पे सी कर लें, यहाँ पे ए कर लें, तब तो आप कन्फ्यूज जाओगे। तो ऐसा नहीं करना आपको, जो एक्चुअल में है हाइपोटेनस का स्क्वायर पर इक्वल हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ऐसे आपको लर्न करना है। अब मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। अब जैसे कि इसी ट्रायंगल में हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है, बट हाइपोटेनस पूछ रहा है, हाइपोटेनस क्या होगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारे पास है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे उसको, फार्मूला हालांकि हमारा एक्चुअल यही है, बस इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम साइड का नाम दे देंगे। यहाँ पे कर्ण का नाम क्या देंगे हम, ए सी कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देखिए मेन फार्मूला यहीं से है, मैंने बस नाम दे दिया यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मैंने देखा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा यहाँ पे ए बी है, इसलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी। पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है मेन फार्मूला हमारा, ये तो हम नाम ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, ये 4 रहेगा आपका। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग 16, यानी 25 हो गया आपका, ये 25 हो गया आपका। ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या करेंगे हम, जब ए सी करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अब जब ए सी करेंगे केवल तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा आपका। अंडर रूट 25 का मतलब जानते हैं आप लोग कितना होता है, अंडर रूट 25 का मतलब कि 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होगा आपका 5 आएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू जो आएगी, करंट की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो मेन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अप्लाई करें तो फॉर्मूले को अप्लाई करना, कि ये आप साइड का नाम लेकर के लर्न करें, क्योंकि ये आपका एक्चुअल है नहीं, वो तो अब बदलते जाएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है। अब इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।